इसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या 32 के आसपास है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करते रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो का आज हमारा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। आप भी इसमें अपने आंसर बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। और किसके द्वारा रचित है? ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली को और किस नाम से पुकारते हैं? तो जी इसका सही उत्तर है कोरवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है जी ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। तो ये है हिंदी की लिपि। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की प्रयास कीजिए। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क प्लस स। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तय, न, द, ट। तो इसमें आप सभी का जवाब ट आया है, तो बिल्कुल सही है। ट क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। बाकी तीनों क्या है? दंत्य वर्ण है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, नासिक है, तालु। क वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण पूछा जाता है, घोष या अघोष। तो इसका सही जवाब है द क्या है? घोष वर्ण है। घोष को सघोष के नाम से भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्दों की वर्तनी संबंधी प्रश्न आ गया है। प्रश्न इसमें है 9 में कि बताइए इसमें शीर्षक शब्द कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शीर्षक। मंत्रिमंडल 10 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मंत्रिमंडल कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी है जो मंत्रिमंडल बिल्कुल सही जवाब है। अतिथि, इसमें भी जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब है अतिथि। पूर्ति कैसे लिखा जाएगा? तो जी ऑप्शन सी है इसका सही जवाब है। निरस्ता, निरस्ता को बताना है, तो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब है निरस्ता। महा प्लस आत्मा से बनेगा क्या शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है महात्मा बनेगा। रमा प्लस ईस, रमेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो रमा प्लस ईस में कौन सी संधि है? गुण संधि है। यहाँ पर आ के बाद ई आ गया है तो ए बन रहा है, ये किसकी पहचान होती है? गुण संधि की। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, इसका सही जवाब है उत प्लस चारण। और संधि की बात करें तो ये व्यंजन संधि होती है। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अविभाव। रसोई घर में कौन सा समास है? विग्रह कर लेते हैं रसोई के लिए घर, तो इसमें कारक चिन्ह नजर आया तो ये है तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, क्रमधारय, द्विगु। तो इसका विग्रह करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि नीलगाय यानी कि किसी भी शब्द में कौन सा समास है। तो नीलगाय का विग्रह किया, नीली है जो गाय, यानी कि विशेषण विशेषण का संबंध है, तो ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, इसका विग्रह करके पूछ लिया है। वह अर्थात विष्णु, यानी कि दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा कौन निकला है? विष्णु। उसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसका सही जवाब है उसको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाते हैं, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है? कारक संबंधी प्रश्न आ गया है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए,
इसमें पर में बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्रिया के होने के आधार का पता चलता है, पहचान होती है इसकी में और पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कारक कौन सा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है, तो उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है, यानी कि यहाँ से बताना है। देखिए वह जो है वो घर से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में कौन सा आता है, अपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची सोम, हुतासन, अक्षी, आलस्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुतासन। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पीयूष, जलधि, जलद। कमल का सही पर्यायवाची इसमें है ऑप्शन ए, जलज। पीयूष अमृत का होता है, जलधि और जलद ये बादल के होते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधुआ, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो जी इसका सही जवाब है मधुआ। घर का पर्यायवाची शब्द है नग, निकेतन, इला, विहार। तो जी घर का सही पर्यायवाची शब्द इसमें इनमें से है निकेतन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हरिण का पर्यायवाची शब्द है विहग, खग, हंस, मृग। हरिण भी सही है और हिरण भी सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृग। उपकार का विलोम शब्द है प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। उपकार का पूछा गया है विलोम शब्द, तो इसका सही जवाब है अपकार। उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब होता है बुराई। आगत का विलोम शब्द बताना है अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द क्या होगा, इसका सही जवाब है अनागत। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है निरपेक्ष। स्मरण का विलोम है भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द है, तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। अथ का विलोम शब्द होगा पथ, अंत, प्रारंभ, इति। तो जो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अब इसमें एक प्रश्न ये वाक्यांश से संबंधित है, बाकी जो आगे प्रश्न रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं, तो आप बने रहिए, अपना साथ इसी तरह निभाते रहिए। प्रश्न है जिसमें संदेह न हो उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह न हो, तो इसका जवाब आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना, और कहाँ से देख पा रहे हैं ये भी आप कमेंट में लिख कर ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।